हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है भाई, स्वागत है। और नया सफर आज हमारा शुरू होने जा रहा है। फिर से भाई हमने होटल रूम में चेंज वेंज कर लिया भाई, हम रेडी हो गए हैं सेम। भाई हमारा ड्राइवर 8 बजे आके खड़ा है और हमें भाई 9-10 बज चुके हैं, 9:30-10। ये बंदे साले रात को सोते नहीं और सुबह जल्दी उठते नहीं, इनके चक्कर में रोज लेट हो जाते हैं भाई। फिर आज हमारा प्लान है भाई, ब्रेकफास्ट करें ना करें। भाई ब्रेकफास्ट ना करेंगे तो कुछ और इंजॉयमेंट हो जाएगा। भाई पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भाई, हमने सोचा ब्रेकफास्ट ना करें। और हमने 10-10 रुपए की सिर्फ चाय पी ली भाई, उससे हमने सोचा चलो पेट वेट भर जाएगा। जो पैसे बचेंगे भाई आगे यूज करेंगे, क्योंकि भाई पैसे इंपॉर्टेंट है और ये सारे कंगले हैं। और इनके कंगलों का बॉस मैं हूँ, तो भाई इसीलिए हमने सोचा कि पैसे बचाते हैं, चाय पी के काम चलाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं और निकलते हैं भाई। आज हम जा रहे हैं डल लेक। ब्यूटीफुल जगह है, काफी अच्छी जगह है, काफी तारीफ सुनी है और फर्स्ट टाइम मेरा है ये। तो हम जा रहे हैं भाई डल लेक, और ये हमारा सफर शुरू हो चुका है और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, क्योंकि एक बंदे ने कोई और चाय पीनी थी, उसने पी ली और हम निकल चुके हैं भाई डल लेक के लिए। और ये आज श्रीनगर में पहली बार हमें जाम और भीड़ इतनी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि ये शहर के बीच में है और यहाँ बहुत ज्यादा ही रश है। तो देखते हैं, आज रश भी देख लेते हैं। रश से तो वैसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम भाई दिल्ली वाले हैं, तो हमें ट्रैफिक भीड़ भाड़ की बहुत आदत है। तो अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो भाई बहुत लो है यहाँ का रश। और ये है भाई डल लेक, और ये देख रहे हो भाई, ये हाउस बोट है। तो भाई बंधु ने कहा कि हाउस बोट में ठहरेंगे, हमने कहा हाँ भाई ठहरेंगे, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं साले, नाश्ता कर नहीं रहे हो तुम यहाँ बोट में ठहरोगे। तो भाई मैंने इन्हें 2-3 गालियां सुनाई और इनके अरमानों को थोड़ा ठंडा करा मैंने। थोड़ा शांत हुए, हमने कहा भाई सकारा शकीरा राइट कर लो। ये एक बोल रहा है भाई शकीरा राइट। मैंने कहा शकीरा ही बोल ले भाई, शकीरा ये है हमारे लिए। तो भाई हमने शकीरा की बात करी, हमने कहा कि देखते हैं क्या पैसा लेता है। तो भाई शकीरा के भाई बात करने के बाद तो बहुत हाई हाई पैसे बता रहा था भाई, कोई 3,000 बता रहा है, कोई 4,000 बता रहा है। बट मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपने साथ बहुत खतरनाक वाले कंजूस लेकर आया हूँ। और जो कि भाई रोने लग गए हैं, वो एक बंदे से हमने बात की, उनने हमसे 2,000 मांगे। तो एक हमारा दोस्त है भाई, उसने तो उसके पाँव पकड़ लिया भाई कि भाई पैसे वैसे नहीं है भाई, थोड़े और कम कर लो, थोड़े में ही घुमा दो। तब जाके वो बंदा भाई 1,200 पे हमारे से एग्री हुआ। और भाई फिर हमने पर हेड 200 रुपये का हिसाब करा, तो भाई 200 रुपये कम लगे, तो हमने कहा चलो भाई काम बन जाएगा। लेकिन भाई जहाँ हम बैठ रहे थे शिकारा पे, तो भाई वहां पे गद्देदार सीट थी और हम बंदे 6। और भाई 6 बंदों की जगह तो थी, लेकिन वो कह रहा भाई राजा साहब की तरह बैठ जाओ, लेट के देखो, आराम से इंजॉयमेंट करो। मैंने कहा भाई मुझे लेट के मजा नहीं आता भाई। तो हमने भाई, ये देखो ये है शिकारा हमारी, हमने ये बुक की है भाई। मांग 4 रहा था, हमने हाथ पांव जोड़े बंदे के, जब जाके 1,200 में रेडी हुआ है। तो अब एंजॉय करेंगे भाई डल लेक में, देखते हैं कितना मजा आता है। तो भाई हम आ गए हैं भाई, अब हम अपने शकीरा पे सवार होंगे। शकीरा ही समझ लेना भाई, आप लोग जो भी समझना समझ लो, मेरे को क्या जा रहा है। तो भाई मेरे जो 5 बड़े होशियार इंटेलिजेंट थे भाई, उन्होंने कहा हम तो भाई किंग साइज में आराम से लेट कर एंजॉयमेंट करेंगे। मैंने कहा तुम करो भाई, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी शकीरा के पीछे। भाई मैं शकीरा के पीछे एकदम कॉर्नर पे बैठ गया, नाक के पास। और भाई फुल एंजॉय। जो भाई इनका भाई जिनकी वोट थी भाई, वो कह रहा भाई आराम से बैठना, गिर विर नहीं जाना। मैंने कहा कोई नहीं भाई, इन गिरे हुए लोगों के साथ आया हूँ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, गिर भी गए तो कोई चक्कर नहीं है। तो भाई तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा एंजॉय किया, सबसे ज्यादा ये बेचारे अपना गद्दीदार सीट पे आराम से लेट के पांचों बकौदी कर रहे थे, और मैं अकेला अपना वीडियो बनाने में मगन था, मस्त था। और भाई ठंडे ठंडे पानी को भाई हाथों से टच करके खूब फुल एंजॉय कर रहा था। जगह तो बहुत खूबसूरत है भाई, पूरे डल लेक के अंदर भाई वोट वोट देख देख के भाई अलग ही लेवल का रिलैक्स हो रहा था। और ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। और भाई हम हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, और हमारा जो वोट चला रहा था भाई, वो हमें यहाँ की हिस्ट्री बता रहा था। और भाई मुझे हिस्ट्री कभी पसंद ही नहीं आई, क्योंकि भाई हिस्ट्री की क्लास में मैं स्कूल में भी ऐसे ही गोली कर जाता था या सो जाता था। तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था। तो भाई जो हमारे बोट ड्राइवर थे भाई, वो किलस गए भाई, तुम तो देख ही नहीं रहे, तुम क्या। मैंने कहा भाई आगे वालों को बता दे भाई, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो बस भाई इंजॉयमेंट मिल रहा है भाई, ठंडे ठंडे पानी में मजा आ रहा है।
तो भाई मैं तो वही एक कॉर्नर पे बैठ के फुल एंजॉय कर रहा था। और मेरे वाले कह रहे थे भाई देख के कहीं गिर विर न जाए पानी में, हम नहीं बचा रहे। मैंने भाई कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, अपने को तैरना आता है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो भाई अब ये देख लो भाई, क्या सुबह सुबह के टाइम पे एकदम फुल रिलैक्स। तो भाई कुछ खाने पीने के लिए मैंने कहा ले लो भाई। तो बंदों ने कहा चलो ठीक है भाई। तो एक बंदे अब बार बार आ रहे थे, कोई भाई कुछ और बेच रहा, कुछ और बेच रहा। हमें कुछ खाना नहीं था, हमें पीना था। तो हमें दूर से एक कोल्ड कॉफी वाला दिखा भाई। ठंडे मौसम में कोल्ड कॉफी का अलग ही मजा आता है। तो हमने भाई उसको पास बुलाया, भाई आजा। तो भाई सबने अपनी अपनी कोल्ड कॉफी सब भाई ले रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे भी दे दो, क्योंकि भाई देखना हमेशा लाइफ में भी जहाँ भीड़ होती है बंदे वहीं जाते हैं, अकेले बंदे को कोई भाई देखता ही नहीं। और मैं बेचारा तन्हा अकेला पीछे बैठा हुआ था। अब देख सकते हो भाई, सबसे पीछे मैं ही हूँ तन्हा अकेला। और पूरे जितने भी भाई बंदे यहाँ पे शिकारा बोलूंगा नहीं, मैं शकीरा बोलूंगा, समझ जाना। शकीरा पे भाई बैठे हुए थे, सब मुझे ही देख रहे थे कि भाई गिर विर मत जाइए। मैंने कहा भाई मेरी टेंशन मत लो। और ये भाई फाइनली कॉफी वाला आ गया भाई, सबने अपनी अपनी कॉफी ले ली। और भाई मैंने कहा, मैंने आवाज लगाई भाई मुझे तो दे दो भाई। कह रहा भाई बचाओ माल तेरे पास ही आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमारे पास आ गया। हमने 5 बंदों की तो बना दी भाई, अब मेरी रह गई थी। मैंने कहा भाई मेरी थोड़ी कड़क और हार्ड बनेगी भाई, क्योंकि ठंड सी हो रही है और ठंडा और ज्यादा बना दी। तो भाई ने कहा ठीक है भाई। तो भाई मेरी कोल्ड कॉफी भाई बना रहा है। और भाई वो मुझे भी बोल रहा है भाई आराम से बैठना, जहाँ आप बैठे हुए हो वहां से भाई हादसा हो सकता है। हमने कहा कोई नहीं भाई, हम खतरों के वैसे खिलाड़ी हैं, हादसा को देख लेंगे, कोई नहीं। बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में। तो भाई हमने अपनी कॉफी ली। अभी तक तो नहीं ली भाई, वो पता नहीं कहाँ पीछे रह गया भाई, वो आएगा वो हमें देने कॉफी। हमारा वाला तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कह रहा है ये हमारा वाला, हमारा शकीरा राइडर भाई शताब्दी बना के भगाई जा रहा है 100 की स्पीड में। हमने कहा भाई आराम से चला, रिलैक्स ले, एंजॉयमेंट लेने दे, सुकून से चला। बट वही बंदा तैयार नहीं चलाने को, तेज हल्की चलाने को। हमने कहा कोई नहीं भाई। लेकिन मेरा कॉफी वाला भाई कॉफी बना दी भाई, आ गया मेरे पास। बाकी इनकी कॉफी टेस्ट करते हैं भाई, मैंने तो पी नहीं है, देखते हैं। फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ यहाँ की कॉफी। मैंने भाई से पूछी भाई सही बनाई है ना, कड़क बनाई है? भाई कह रहा है कि भाई मेरी कॉफी वर्ल्ड फेमस है और हमारी ब्रांचेस पूरी दुनिया में हैं। भाई मैंने कहा अच्छा जी। सिंगल बोर्ड पे बैठा है भाई और कह रहा है पूरी दुनिया में ब्रांच है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, भरोसा कर लेते हैं भाई, बाहर है। नहीं भी करेंगे तो क्या ही बिगाड़ लेगा भाई, नहीं करेंगे तो और पी लेगा अलग हमें। तो भाई इसी चक्कर में मैंने भरोसा कर लिया। और भाई पांचों ने तो कॉफी ले ली, पैसे दिए नहीं भाई के। तो फिर बाद में मुझे याद आया इनका तो भैया खाना खर्चा तो मैं ही चला रहा हूँ, तो सारे पैसे मुझे ही देने पड़ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा चल कोई नहीं, कॉफी पी लूँ फिर तेरे पैसे देता हूँ भाई निकाल के। भाई एक हाथ में तुम्हारे भाई के कैमरा और एक हाथ में कॉफी, और फुल एंजॉय देखते हैं और आगे का मजा लेते हैं कॉफी का ठंडा ठंडा। भाई कॉफी तो काफी महंगी थी, तो इसीलिए भाई हर एक शिप का मजा ले रहा था कि पैसे तो वसूल लूं कम से कम, क्योंकि भाई बहुत महंगी कॉफी थी। उसके बाद भाई फिर आया एक और भाई आया भाग के, कह रहा भाई ये ले लो घर वालों के लिए। भाई कह रहे हैं समुद्र से निकाली हुई मोतियां हैं ये, भाई बहुत कीमती मोतियां हैं। मैंने कहा भाई रेट क्या है? भाई रेट कह रहा भाई 200 रुपये। मैंने कहा इतनी महंगी कीमती मोतियां भाई? फिर भी मैंने भाई से ले लिया यार। चल भाई बेच रहा है भाई, मेहनत कर रहा है तो फिर लेना चाहिए। और भाई ये हमारे भाई कौन बेच रहा था भाई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सारे बेच रहे थे। सामने से भाई पांचों ने बोला ले लेते हैं, मैंने मना कर दिया भाई मैं नहीं दे रहा पैसे वैसे, भाई बहुत खर्चे हो गए। लेकिन बंदे मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा भाई ले लो। फिर बंदों भाई इन सब का ठेका लेकर आया था मैं। भाई क्या करूं, इनको पालना भी पड़ता भाई, नहीं तो ये बेचारे, नहीं पालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी बेचारों के। तो भाई बाकी हमारा जो शकीरा का राइडर था भाई, हमें हिस्ट्री बता रहा था यहाँ पे सॉन्ग शूट हुआ है, यहाँ पे ये सीरीज हुई है, यहाँ मूवी की शूटिंग हुई है। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी जीरो इंटरेस्ट है मुझे इन चीजों पे, मुझे मत बता भाई। वो बताने पे लगा पड़ा था और उस भाई को अलग ही परेशान हो रहा था मेरे से। सबसे पीछे वो कह रहा भाई देख के बैठना, गिर विर ना। मैंने कहा भाई मेरी फिक्र मत कर, जो आगे 5 बैठे हैं भाई उनकी फिक्र कर। खतरनाक लोग हैं भाई, वो उतर के भग जाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे। मैं तो दे दूंगा अपने पैसे। भाई को समझा रहा था। पर चलते हैं भाई हम, मैं तो भाई नींद वींद भी आ रही थी, तो मैं सोच रहा था लेट वेट जाऊं आराम से। तो भाई तुम्हारा एकदम भाई कॉर्नर पे लेटा हुआ है फुल एंजॉय।
और सबसे बड़ी बात, जो भाई साइड वाइड वाले भी चल रहे थे, वो अलग देख देख के वो कह रहा भाई भाई क्या ही कर रहा है। मैंने कहा भाई देखो भाई, खतरों के खिलाड़ी तुमने टीवी पे देखा होगा, यहाँ रियल देखो। तो मैं उनको भाई दिखा रहा था कि भाई इंजॉयमेंट कैसे करते हैं। भाई इंजॉयमेंट के चक्कर में मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, फोन अगर नीचे गया तो भाई इंजॉयमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। और भाई यहाँ पे भाई ने बताया कि ये सारे घर हैं भाई, यहाँ के लोकल यहाँ रहते भी हैं। मैंने कहा सही है भाई, इनके लोकलों की भी अलग ही मौज होगी, मौज कह लो कुछ भी कह लो भाई, क्या ही जिंदगी होगी इनकी भी, फुल एंजॉयमेंट भाई। तो अब चलते हैं भाई। भाई हमें हमारा शकीरा का राइडर बता रहा है कि भाई आगे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, शॉप है, मार्केट है, तो आप वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हो। तो हमारे भाई जो 5 हैं अंगले कंगले, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई लेते हैं। तो मैंने कहा भाई ले लो, जो भी लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमारा राइडर क्योंकि इनका तो फिक्स होता है भाई, ये हर जगह हमें रुक रुक के चलते हैं कि इनके कमीशन फिक्स होता है, जिस शॉप पे ले जाएंगे भाई जितने की हम शॉपिंग करेंगे उसमें इनका भी कट होता है। हमने कहा भाई मेहनत कर रहा है बंदा तो भाई कट दे देते हैं, क्योंकि हमने इससे वैसे हाथ पांव जोड़ के सकीरा राइड कम करवा रखी है, तो भाई हमने सोचा यही बेचारे का फायदा हो जाए। तो भाई हमने बोल दिया कि ले चल भाई। वो बार बार कभी कह रहा शॉल ले लो, कभी ये ले लो। मैंने कहा भाई हमने ये शॉल वॉल सब ले लिया है और हमारा कट चुका है, हम पहले ही कट चुके हैं, अब ज्यादा मत कटवा। तो चल भाई जहाँ लेके चल रहा है अपना काम कर दे। भाई मानने को तैयार नहीं, हर शॉप पे हर मार्केट पे जाके बोले हमें भाई ये ले लो ये ले लो। भाई कान कान से खून निकाल दिया बंदे ने। फिर भाई बहुत देर हो गई, हमने कहा भाई अब भाई को इतना इग्नोर कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ भाई के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो भाई फिर आगे से मेरे को आवाज आई भाई कहीं रुकवा ले, थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं घर वालों वालों के लिए भी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने भाई से बोला कि कहीं देख के अच्छे से शॉप पे भाई रोक दे, इन बंदों की भाई घर वाले नहीं तो मारेंगे अगर खाली हाथ गए तो, थोड़ा हमें भी ले लेते हैं भाई। तो भाई हमने भाई से कह के एक अच्छी सी शॉप पे कहा रुकने के लिए भाई, बट भाई का जहाँ कट ज्यादा था वहीं रोकने की सोच रहा था, वो 2 3 शॉपें गुजर गई, भाई रोकने कोई तैयार नहीं था। हमने कहा भाई मोटर तो फिट नहीं है भाई इसके शकीरा में, फिर भी भाई रुकना ही नहीं चाह रहा था। मैंने भी छोड़ दिया भाई, देखते हैं कहाँ ले जाके रोकता है बंदा। लेकिन यहाँ की जो भाई क्या ही सीन है भाई, पानी के ऊपर मार्केट बना रखी है फुल, बिल्कुल यार, क्या मस्त वाली लाइफ होगी यार। इनको भी सोच सोच के ही भाई आगे बढ़ रहे थे, काफी चीजें देखते हुए जो कि फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही थी। और ये भी डिसाइड किए जा रहे थे कि भाई फिर आएंगे दोबारा, फिर आएंगे दोबारा। अब इनको कौन समझाए भाई, इस बार आने के लिए भाई पूरे 1 साल का नाश्ता स्किप्ट करना पड़ा, पैसे सेव करने पड़े हैं पेट काट काट के। अब एक बार फिर आने की कह रहे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा भाई, इनको समझ में तो आता नहीं है। बट कोई नहीं, ये दिखा रहा भाई यहाँ खेती भी होती है, थोड़ा सा लैंड है पूरे भाई पानी के बीच में जमीन है जहाँ ये लोग लोकल लोग खेती भी करते हैं। तो भाई ये भी दिखा रहा था हमें भाई हमारा सगीरा का राइडर। तो काफी अच्छा देखने को लग रहा था एकदम, भाई एकदम नेचुरल लग रहा था। पानी के ऊपर घर, पानी के ऊपर जमीन, क्या ही सीन था। ये चीजें भाई लाइफ में पहली बार देखी है, तो भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, मजा भी आ रहा था। बट भाई वो मैंने उससे बोला भाई शॉप कहाँ है, शॉप बता। बट भाई वो हमें झाड़ियाँ दिखा रहा है, कह रहा है ये देखो यहाँ लोकल रहते हैं, यहाँ ये करते हैं, यहाँ वो करते हैं ये। मैंने कहा भाई तू यही सब दिखाता रहे। तो फाइनली भाई हमें इस शॉप पे लाके रोका इसने। और ये ड्राई फ्रूट की शॉप है भाई, यहाँ चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स सारे आइटम मिल रहे थे। तो ये हमारा होशियार भाई चुपके से भाई ड्राई फ्रूट्स खरीद रहा था भाई, बादाम खरीदे, उन्होंने अखरोट खरीदे। भाई ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली कि भाई क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। हम 6 का वेट था एक शकीरा पे, उनने सामान सामान से 7 का वेट कर दिया। कोई नहीं, मैंने भी थोड़े से भाई फ्रूट्स फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए घर वालों के लिए, क्योंकि भाई घर गए तो फिर पिटाई भी लग सकती है, खाली हाथ गए तो भाई मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। तो मैंने भी लेने की सोची है भाई, बट फिर जेब देखा तो जेब में पैसे कम। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई ने, मुझे याद आया कि भाई मैंने 1 महीने फिर दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, वो पैसे जमा करे थे, फिर उससे मैंने सोचा कि ले लेता हूँ फाइनली। फिर मैं आया भाई, हमने लिया, मैंने भी कुछ खरीद ली। दिखाऊंगा नहीं भाई क्या क्या लिया, नहीं तो तुम भाई मजाक बनाओगे मेरा, और मेरे भाई जो फॉर्मूला है पैसे जमा करने का, सेविंग करने का, वो सीख जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं नहीं बता रहा कि मैंने क्या लिया और कितने का लिया, नहीं तो तुम खामा खाई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे।
लेकिन ये था कि भाई जो हमारा चप्पू ड्राइवर था, सगीरा का ड्राइवर था, वो खुश हो गया, उसका कट काफी अच्छा मिल गया। क्योंकि हमारे भाई सारे पांचों वालों ने ना बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली घर वालों के लिए। तो भाई वो खुश हो गया कि अच्छा खासा कट मिल गया। फिर वो थोड़ा सा खुश हो गया इस वजह से भी, क्योंकि हमने इसका उसको फेयर कम दिया, बट यहाँ इसका कट बहुत ज़्यादा मिल गया। तो इस चक्कर में वो हमारे से खुश भी था, और फिर तेजी में चलाना शुरू कर दिया भाई ने। हमने कहा भाई बस चल भाई, यहाँ से बहुत हो गया, थक गए भाई, मैं तो थक गया बैठा लेटा लेटा ही। क्योंकि फिर आगे एक जगह और जाने का भी प्लान था, देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी यहाँ से पहले निकले। बट ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारे को लग रहा है कि इधर ही की स्पेंड हो जाएगा। तो भाई ये देखो, कश्मीर, और ये डल लेक है भाई। मैं तो यही बोलूंगा भाई, लाइफ में एक बार जरूर आओ और एंजॉय करो यहाँ पे भी आकर। क्योंकि यहाँ की जो भाई लोकेशन है, वादियाँ हैं, एटमॉस्फेयर है, पॉल्यूशन फ्री शहर है, आपको फुल रिलैक्स मिलेगा और एंजॉयमेंट हो जाएगा। बस यही है कि भाई यहाँ थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग बहुत कॉस्टली है, तो थोड़ा सा बजट हाई हो जाता है। मैंने भाई क्योंकि कैलकुलेशन में था, क्योंकि इन लोगों का मुंशी मैं था, अकाउंटेंट था, तो जब मैं भाई हिसाब किताब करने बैठता तो भाई पता चलता कि शॉपिंग का हमारा ज्यादा खर्चा आ रहा है, घूमने का कम आ रहा है। तो भाई मैंने इनसे बोला भी भाई थोड़ा सा शॉपिंग पे हाथ टाइट करो। लेकिन बंदे हैं हमारे ग्रुप में कुछ, भाई कहते हैं नहीं भाई नहीं लेके जाऊंगा, बीवी मारेगी। और भाई इनकी बीवियां खतरनाक है भाई। एक दोस्त है जो आगे बैठा हुआ है, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाना। आपने इतनी वीडियो में देख ही ली होगी किसी की शक्ल, भाई उसकी आंख सूजी पड़ी थी यहाँ आने से पहले। तो मुझे लग रहा है भाई परमिशन नहीं मिली होगी, तो पिट पिट के ही आया होगा, इसी चक्कर में आंख सूजी पड़ी थी। बट कोई नहीं, आगे देखते हैं। आपको बता नहीं सकता, नहीं क्योंकि वो भी वीडियो देखेगा तो कल को वो भाई मेरे से चीप हो जाएगा, और भाई गालियां वालियां बकेगा। तो इसी चक्कर में नहीं बोलूंगा मैं भाई उसके बारे में, न दिखाऊंगा न नाम बताऊंगा। आप लोग होशियार हो, शक्ल देख के पहचान जाओगे कि कौन है उन पांचों में से। मैं तो नहीं हूँ भाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ, और मैं अपने बारे में थोड़ा ना बताऊंगा भाई, इतना तो कॉमन सेंस रखूंगा। चलते हैं भाई अब। हमारा ये शकीरा का राइड खत्म होने वाला है। ड्राइवर भैया कह रहे हैं भाई 200 रुपये में इतना ही मिलेगा, अब इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, 200 रुपये में तो बहुत हो गया है। और फाइनली काफी लंबी चौड़ी नदी लगती है, नदी तो नहीं है खैर, नदी कह सकते हैं, इसे काफी लंबी चौड़ी है। और भाई फुल फ्रेश है एकदम। तो भाई हम अपनी शकीरा राइड को कैंसिल करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। क्योंकि पैसे अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा एंजॉयमेंट और कर लें। मेरे पास क्योंकि इन सबके पैसे मैंने जमा कर रखे हैं, क्योंकि इनका अकाउंटेंट और इनका भाई देखभाल करने वाला गार्डियन बन के आया हूँ मैं इस टूर पे। तो भाई आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आराम से चला रहा था। इतनी देर में तो मैंने भाई अपनी एक नींद भी पूरी कर ली। तो अब होते हैं, फिनिश करते हैं इस शकीरा राइड को। शकीरा गेलो, शिकारा गेलो, बट शकीरा बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भाई हम अब उतर चुके हैं, और यहाँ से देखो भाई क्या ही, कितनी लंबी चौड़ी भाई नदी है। नदी कह लो, तालाब कह लो, काफ़ी है। बाकी ये देखो, सामने हम रोड पे खड़े थे तो सामने एक गार्डन दिख रहा था भाई, गार्डन की एंट्री भी थी। तो हमने सोचा चलो एक बार घूम के आते हैं, क्योंकि फीस ज़्यादा हाई नहीं थी, इसकी एंट्री फीस काफ़ी लो थी, 50 रुपए थी। तो हमने सोचा यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा ये भी घूम लेते हैं। अंदर जाने के बाद देखा तो भाई पूरा सूखा सूखा झाड़ था भाई, क्योंकि भाई ठंड है तो भाई सूखी सूखी झाड़ी देखने को मिलेगी। तो फिर हमने थोड़ा एक राउंड मारा, और भाई ज़्यादा दूर गए नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं था इस गार्डन में। हम लोगों का सी कट गया भाई। सी तो कट ही रहा था यार, बाकी यहाँ पे भी आके कट गया, कुछ भी ग्रीनरी नहीं दिख रही थी। सब ऐसे पेड़, सूखे सूखे झाड़ियाँ, सूखी सूखी घास। और पब्लिक भी बहुत कम थी यहाँ पर, बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि कोई सेंस भी नहीं बनता भाई, ये झाड़ी देखने थोड़े ना आए हैं, वो भी सूखी वाली। तो बंदे से इतने खास यहाँ पे थे नहीं, फिर भी हम लोगों ने भाई 50 रुपए दिए, तो हमने सोचा पूरा राउंड मार लेते हैं। क्योंकि भाई एक एक रुपए वसूल रहे थे हम। वो वाला हिसाब है भाई कि कुछ है नहीं, बट थक रहे हैं अलग, और अपने पैसे जरूर वसूल रहे हैं भाई। एक हमारा दोस्त थक गया, कह रहा भाई ये 50 रुपए वसूलने की हिम्मत नहीं है, खामा गई 50 रुपए को भाई वसूलने के चक्कर में 100 रुपए की दवाई खर्चा आ जाएगा। मैंने कहा तो चलो भाई वापस चलते हैं। बाकी हमारे तीन जो हैं वो भाई अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं वहाँ, उनको भी लेते हैं और बोलते हैं भाई
आगे का सफर शुरू। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, आप लोग भी कह रहे होंगे भाई क्या ही बकौदी कर रहा है। भाई बकौदी है भाई, इतनी दूर जाके इतने पैसे खर्च करें वीडियो बनाइए तो सोचा कि भाई एडिटिंग कर ही लूं, बोल ही दूं। तो मेरा तो सिंपल है भाई, आप पसंद करो ना करो क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, अपने को पता है कुछ नहीं होने का है। तो भाई अब निकलते हैं इस गार्डन से। और इस गार्डन का हो गया काम तमाम, 50 रुपये दे दिए हमने और हमने भाई 5 मिनट यहाँ अपने स्पेंड कर दिए। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा कर दिए क्योंकि 5 मिनट भी वर्थ नहीं थे यहाँ पे। फिर चलते हैं भाई, ये रहा असली चीज तो। भाई मोटर बाइक, पानी पे चलने वाली बाइक भाई हमने ये देखी है धूम में। तो भाई हमारे सारे बंदे जिद कर रहे हैं भाई, नहीं नहीं हम भी करेंगे, राइड करेंगे। मैंने कहा भाई पूछ लो भाई क्या रेट चल रहा है, तो भाई चल रहा था 800 रुपये। तो हमने भाई सुबह का नाश्ता नहीं किया था, वो पैसे बचाए थे तो हमने सारे बंदों ने हमने मोटर राइड की, क्योंकि भाई देख लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्या ही जाएगा एक्सपीरियंस लेने में। कल हो ना हो, क्या पता कब आना हो ना हो। भाई 800 रुपये बचाए हैं तो हमने एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा था। मैंने भी चलाया भाई, औरों ने भी चलाया। फटी पड़ी थी, डर लग रहा था, बट डर के आगे जीते। अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं अब कहाँ जाना होगा। तो हमने अपने ड्राइवर भाई से कहा ले चल भाई, यहाँ पे एक फेमस जगह और है जो कि हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं उसे। तो हमने कहा ले चल, जिसका नाम है लाल चौक। आप लोगों ने कभी न कभी तो सुना ही होगा लाल चौक। और भाई यहाँ इतनी भीड़ थी भाई, इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर एक ही जगह आकर बैठा पड़ा है। तो हमने कहा हम भाई वहीं एंजॉय करेंगे। तो अब हम आ गए हैं भाई लाल चौक, अब देख सकते हो बिल्कुल सामने लाल चौक दिख रहा है। और यहाँ भाई रोड पे जाम इतना था कि आगे एक एक गाड़ियां खिसक रही थी, तो रोड भाई खाली था और ऐसा लग रहा था जाम है, क्योंकि पब्लिक बहुत सारी थी। तो अब भाई हम लाल चौक पे हम भी एक थोड़ा सा फोटो वोटो वीडियो वीडियो शूट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि भाई हिस्टोरिकल प्लेस है। और भाई हमारे 3 4 हैं, उनको बड़ा शौक था भाई लाल चौक पे आके फोटो खिंचवाने का। उन्होंने भाई ग्राम पे रील वील देखी होगी भाई, उसमें वीडियो वीडियो बना रखे थे। इन्होंने सोचा मैं भी बना लूंगा, लेकिन इनको पता ही नहीं भाई स्मार्ट होना जरूरी है रील्स के लिए भी। बट इनमें से कोई था नहीं स्मार्ट, अब मैं क्या ही बोलूं इनको, भाई दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था मैं इनका। बट भाई इनके दिल की ख्वाहिश थी कि रील बनाना है, फोटो खींचना है। मैंने कहा चलो भाई खींच ही देते हैं, भाई इतनी दूर आए हैं, इतना पैसा खर्च हुआ है इन बंदों का, तो कम से कम भाई इनको तसल्ली मिल जाए फोटो वीडियो से ही। तो हमने अपने ड्राइवर भाई को रुकवाई और भाई बस हम गाड़ी से उतरे और पांव पैदल भाई हमने देखा भाई भीड़ इतनी। हमने कहा भाई 2 3 फोटो खींचो, वीडियो लो और निकल चलो भाई, टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। तो ये देखो भाई, ये सारे हाथ खोल के सब एसआर की ऐसी तैसी में लगे पड़े हैं। और भाई ये रहा मार्केट। और दूसरी चीज हमने शॉपिंग इतनी ज्यादा कर ली है कि भाई जो बैग लेकर आए थे कपड़ों के, उसमें तो भाई जगह नहीं बची, तो हमें बैग भी लेना था, तो भाई मुझे तो लेना ही था। तो भाई बैग भी लेंगे और इस लाल चौक पे एक दो फोटो खिंचवाएंगे। अब होता है, अब इस वीडियो को भाई बहुत लंबी हो गई है तो अब इसको मैं यहीं एंड करूंगा, क्योंकि भाई बोल बोल के मेरी भी वाट लग गई है। और भाई मैं तो जब कश्मीर आया हूँ जब से, आंखों से कम और कैमरे की आंखों से ज्यादा ही देखे पड़ा हूँ, तो इसीलिए भाई आप लोगों को कहूंगा भाई खुद आकर देखो, लाइव देखो तो ज्यादा मजा आएगा। मेरी वीडियो देख लो, मजा नहीं आएगा बट देख लो यार क्या ही जा रहा है। बाकी अपना करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। और ये है लाल चौक। एंड करने के लिए पहले भाई इनकी फोटो खींच दो फिर एंड करूंगा, नहीं तो ये गालियां बकेंगे, तुम तो कुछ नहीं कहोगे, ये गालियां बकते हैं साले। तो भाई होने वाला है टाइम, काफी हो चुका है, तो अब हमने कहा भाई यहाँ चलो। और एक बंदा तो कह रहा नहीं नहीं ग्रुप फोटो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भाई ऐसी तैसी करवाओ तुम, मैं तो चला बैग वैग खरीदूंगा और भाई सामान पैक करूंगा और निकलूंगा मैं अपने होटल। और होटल जाने के बाद फिर तुम्हारा भाई सोएगा, अगले दिन के लिए फिर रेडी रहो। अगली वीडियो में बताते हैं हम, आई थिंक अगली वीडियो होगी हमारी लास्ट इस ट्रिप की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, करो ना करो, कोई क्या करो, जो मर्जी है वो करो। बाकी करते हैं इस वीडियो को एंड। मैं यही बोलूँगा, टाटा, बाय बाय, एंजॉय, एंजॉय करो।